साथियों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुजन समाज को जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर तोड़ा गया है। इन तोड़े हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश में हम लोग लगे हैं। हमारे कुछ साथी जो बहुजन नायक के कारोबार को देखते हैं, मुझसे इंदौर में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत से लोग जाति के आधार पर तोड़े हुए हैं, अपनी अपनी जाति के संगठन को चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो आपने कोशिश शुरू की है कि जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर अल्पजन से बहुजन बनाने का काम जो शुरू किया है, उसमें वो शामिल होना चाहते हैं। इसलिए हम एक दिन का समय नागपुर में हम आपसे चाहते हैं। तो इस तरह से आज का 4 तारीख का ये समय नागपुर के लिए उन साथियों को दिया गया। नागपुर में मैं कुछ देर के बाद, काफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, कुछ देर के बाद आ रहा हूँ। इसलिए कुछ दूसरे साथियों ने भी प्रोग्राम रखे हैं और मेरी भी ये चाहत रहती है कि थोड़े समय में अगर ज़्यादा काम हो सके तो हम कुछ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दूसरे साथियों को भी मैंने कहा कि जब मैं आ रहा हूं तो आप अपना प्रोग्राम थोड़े समय में रख सकते हैं। इस तरह से 2 घंटे के लिए आपका ये प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग अपने प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं। आप लोग मेरे तजुर्बे से भी कुछ सीखना, तो मैंने सोचा ज़्यादा समय देना चाहता हूं। लेकिन समय तो एक दिन में, एक रात में 24 घंटे का ही रहता है। उसी में हमें अपने आप को एडजस्ट करके चलना होगा। इसलिए साथियों, मैं समय अभाव के कारण जो प्रबंधक साथी हैं, जो ज़्यादा विस्तार से डिटेल में मुझे कुछ बताना चाहते हैं, आप लोगों को भी बताना चाहते हैं, उनको ज़्यादा समय न देकर मैं अपनी बात कहने के लिए मजबूर हुआ हूँ, क्योंकि अगला प्रोग्राम भी हमारे कुछ और साथी इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग जिन महापुरुषों के फोटो आप लोगों ने लगाए हैं, उनके संघर्ष के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उनके संघर्ष से जो उपलब्धियां हुई हैं, जो हमारे समाज की बात, मनुवादी समाज व्यवस्था के शिकार लोग जो लंबे अरसे से रहे हैं, उन लोगों की बात कितनी आगे बढ़ी है और कहाँ आज खड़ी है और कहाँ हमारे महापुरुषों के कारवां को हमें पहुंचाना है, ये भी महाराष्ट्र में बहुत लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं और उनसे ही, उनके कार्य से ही मैं सीखकर आगे बढ़ा हूँ। महाराष्ट्र से
1966 में जब बॉम्बे में मैंने 4 अधिवेशन रिपब्लिकन पार्टी के देखे और चारों में मुझे क्या देखने को मिला, उससे मैंने काफ़ी बड़ा सबक सीखकर कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश की है। तो सबसे बड़ा सबक मैंने क्या सीखा कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी देखरेख में संघर्ष कर रहे थे, उनकी गैरहाजिरी में जिनको संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए था, वो उस संघर्ष को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सब लोगों की बात सुनकर एक ही नतीजे पर हम पहुंचते थे कि ये विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा जिसके कारण हम आगे बढ़े हैं, ये विचारधारा तो ठीक है, सही है, लेकिन कामयाब हो सकते नहीं। विचारधारा तो ठीक है लेकिन कामयाब हो सकते नहीं। तो जिन नेताओं से मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी, मैं उनसे पूछता था कि भाई कामयाबी का मकसद आप क्या समझते हैं? तो उनका कहना था कि इस विचारधारा को अपनाकर हम एमएलए नहीं बन सकते, हम एमपी नहीं बन सकते। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई क्या ये बनना जरूरी है? तो उनका कहना था कि ये जरूरी है। इसलिए वो बाबा बाबा करते बापू के पैरों में जा गिरे। नवंबर 1966 में मैंने ये नज़ारा बॉम्बे में देखा और फरवरी 1967 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। तो उन नेताओं में से पहला नेता एडवोकेट भंडारे थे, जो कांग्रेस के टिकट पर, गांधी जी के टिकट पर 1967 में चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। उसके बाद लाइन लग गई और काफ़ी लोगों को कांग्रेस वालों ने एडजस्ट किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम सबको एडजस्ट कर लेंगे, कहीं कोई दूसरी लहर ना पैदा हो जाए। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी को जिंदा रखना भी जरूरी है। सबको कांग्रेस में लेना सही नहीं रहेगा, इनको भी जिंदा रखना जरूरी है। और उनके लिए ये बात कहना, बाबा का नाम लेने वाले लोग अगर ये बात कहेंगे कि विचारधारा तो सही है पर कामयाब हो सकते नहीं, अगर बाबा बाबा करने वाले ये बात कहेंगे तो कांग्रेस के हित में, मनुवादी समाज के हित में